हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 73 क्वेश्चन हो गए। आज 74 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है। क्यों? क्वेश्चन में एक तो कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, तो दोनों बनाने हैं। साथ में जर्नल एंट्री भी पास करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू एज एट 31st March 2023 हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है जय और वीरू और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। क्या इनकी कैपिटल फिक्स्ड है? कैसे पता चला? क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो है एज वेल एज करंट अकाउंट भी है। जब दो अकाउंट मेंटेन करते हैं इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और जो भी हम ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करेंगे, जो अभी तक हम कैपिटल अकाउंट में करते थे, वो सारी करंट अकाउंट में करेंगे। जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी आप करंट अकाउंट में करोगे। तो सारा वर्क जो है करंट अकाउंट के थ्रू होगा। अब जरा चेक करते हैं बैलेंस शीट में एक ही एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है आपको जर्नल रिजर्व, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट अकाउंट में ओल्ड पार्टनर की। ऐसी असेट साइड चेक करो, एक ही आइटम है गुडविल जो रिटर्न ऑफ हो जाएगी ओल्ड पार्टनर के थ्रू उनके करंट अकाउंट में। आगे चलते हैं। लिखा है श्री इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 April 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं श्री को। पहली एडजस्टमेंट आ रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने हैं डेटर के ऊपर 5%। डेटर दे रखे हैं आपको 60,000 के, 5% करते हैं तो 3,000 हो गया। लेकिन 2400 तो ऑलरेडी बना रखा है, 600 का हमें लॉस है जो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल है, इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये भी लॉस है आपके लिए। सी पॉइंट पे आओ। एन एक्रूड इनकम ऑफ ₹4500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। हमारी कोई इनकम है एक्रूड इनकम जो कि बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इट इज प्रॉफिट फॉर द फर्म, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसमें। डी पॉइंट पे आ जाओ। जय टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18। ये अच्छा पॉइंट है। एक पार्टनर हमारी असेट्स को टुक ओवर करता है 18,000 में, जबकि बुक्स में दिखा रखे है वो 24,000 की। यहां पर हमारे लिए 6,000 का लॉस है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, और जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 432, तो एक वर्क तो हमारा कम हो गया, न्यू रेशियो नहीं कैलकुलेट करना। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करनी जरूरी है क्योंकि प्रीमियम लाया हुआ है क्वेश्चन में, और वो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सैक्रिफाइस में। पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है श्री विल ब्रिंग ₹60,000 एज इज कैपिटल बाई चेक, और श्री जो है 60,000 कैपिटल के लाए हैं। जी पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है श्री इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू इज शेयर। अपने शेयर का जो है जितना उसका शेयर बनता है श्री पे करता है फर्म्स की गुडविल में, जो कि कैलकुलेट होगी ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं और पिछले 3 साल के प्रॉफिट है उनकी एवरेज बनाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो गुडविल ऑफ द फर्म, फिर श्री का शेयर निकाल लेंगे। उसके बाद एच पॉइंट अच्छा आ रहा है, कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय जय एंड वीरू। जय और वीरू ने जितनी गुडविल उनको ट्रांसफर करी थी उनके करंट अकाउंट में, उसका हाफ अमाउंट निकाल लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। एक तो जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। यानी कि काफी वर्क करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले तो वर्किंग नोट पे आओ, क्योंकि वहां से आपको क्या बनाना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो और गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो ये वर्किंग नोट आ गई, यहां जरा लिखते चले जाओ। देखो आपके पास दो पार्टनर दे रखे हैं, एक तो जय दे रखा है और एक वीरू दे रखा है, और दोनों का रेशियो भी दे रखा है 3:2। इट इज द ओल्ड रेशियो। अच्छा, इसमें एक काम हमारा बच गया, क्योंकि यहां पर एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है श्री, और न्यू रेशियो भी आपको दे रखा है 4:3:2। इट इज द न्यू रेशियो। खाली सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है हमें बस इस क्वेश्चन में। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। क्या बनता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किस किस का निकलेगा, खाली जय ओल्ड पार्टनर का निकलता है सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू का कभी नहीं निकलेगा, याद रखना। न्यू हमेशा गेन करेगा। एक तो जय का निकाल दो और एक वीरू का निकाल दो। चलो जी, कितना कितना ओल्ड रेशियो लिखो 3/5, न्यू रेशियो लिखो 4/9, ओल्ड रेशियो 2/5 है इसका, न्यू रेशियो लिखो 3/9।
एलसीएम ले लो 45 आ गया, करते हो तो 27 माइनस 20 7/45। इसका भी एलसीएम 45 आ गया, करते हैं तो 18 माइनस 15 3/45। बेस इक्वल है, सैक्रिफाइस रेशियो तो आ गया क्वेश्चन में, कितना आ गया हमारा 7:3। इसका यूज क्या है, जब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस रेशियो में करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल भी नहीं बता रखी, इतना बता रखा है कि वो कैश लेके आएगा अपना गुडविल का अमाउंट। यहाँ हेडिंग डाल दो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट बनाओ, कैसे बनेगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से बनेगी गुडविल, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं, 90,000 लिख दो, 90,000 प्लस 78,000 और प्लस 75,000, इट विल बी डिवाइडेड बाई 3 करो। इसको करते हो तो 2,43,000 आ रहा है, नोट कर लेना आप, ऐड करते हैं तो ये डिवाइडेड बाई 3 81,000 तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, याद रख लो। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाओ। गुडविल कैसे निकलती है, ये रही, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो क्वेश्चन में मेंशन है, नोट करना। कितना दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, अभी अभी जो निकाला 81, लिख दो 81,000 इनटू करो 2, ये तो निकल गया हमारा 2,000। ये क्या चीज आ गई, नोट करो, गुडविल ऑफ द फर्म आई है ये। अब हमें क्या चाहिए, श्री का शेयर चाहिए, उसका शेयर कितना बनता है दिया नहीं था, लेकिन यहाँ न्यू रेशियो से बन गया 2/9, ऐसे निकल जाएगा। यहाँ लिखो श्री शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा 1,62,000 और इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो 36,000 आएगा। ध्यान रख लेना, श्री का शेयर आ गया, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रख लो कौन सी रेशियो में, 7:3 में, सैक्रिफाइस रेशियो में। क्लियर है, ये तो वर्क हो गया हमारा वर्किंग का। अब जर्नल एंट्री से स्टार्टिंग करते हैं, पहले जर्नल बना लेते हैं। जर्नल कैसे बनेगी, देखो हमने ये 2 पार्ट में ले रखी है, पहले इधर पार्ट कुछ जर्नल बना लेंगे, कुछ उधर जर्नल बना लेंगे। 5 कॉलम खुलते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। यहां से स्टार्टिंग करो, सबसे पहले डेट डाल दो 2023 और अप्रैल 1 डाल दो। अब ये देखो पहले कौन सी एंट्री आएगी, या तो बैलेंस शीट वाली आइटम, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जो बता रखी वो करो, वरना स्टार्टिंग करो, जो एडजस्टमेंट है वहां से शुरू करते जाओ। लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके 5% हो गई। जरा चेक करते हैं कि कितने हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट देखते हो 5% करते हैं 60,000 का तो 3,000 बनेगा, और 2400 हमने बना रखे हैं तो 600 का लॉस हो रहा है, क्योंकि 600 के और आपको डाउटफुल हो गए। तो यहाँ उसकी एक एंट्री लिखो, लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों लिखा मैंने वो भी लॉजिक समझ लो आप, क्योंकि फर्म के लिए लॉस है, 600 से डाउटफुल और इंक्रीज हो गए, और यहाँ लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है, ये ध्यान, हर ट्रांजैक्शन को सोच के लिखो, डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं। एक एंट्री तो ये आ गई, अगली चलते। अब नरेशन सबकी आप अपने आप लिख लेना, अब मैंने आपको सिखा रखी है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएगा हमारा। बी पॉइंट आ रहा है, नोट करो, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 15,000, अगेन लॉस है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, यहां पर लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं, और लॉस होगा तो डेबिट, क्योंकि आपको पे करनी पड़ रही है। ये रहा 15,000, ये आ गई। अब अगली चलते हैं, तीसरे पे आओ। सी पॉइंट दे रखा है ना, एक्रूड इनकम 4,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, इट इज द इनकम। तो फर्म के लिए प्रॉफिट है और रिकॉर्ड करनी है, यानी कि हमने लेने हैं, इनकम हमारी अभी मिली नहीं है हमें, तो यहां लिखो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि गेन हो रहा है। अमाउंट दे रखा है 4,500, और जब ये अकाउंट डेबिट होगा तो लॉस के केस या एक्सपेंस में दिखेगा, जब ये क्रेडिट हो रहा होगा तो इनकम या गेन के केस में दिखेगा आपको। अब आगे चलते हैं, एक और डी पॉइंट आओ, बहुत अच्छा है। कहता है जेट टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18। यहां पर हमें लॉस है, बैलेंस शीट में दे रखी है वो 24,000 की, और ले कितने में गया वो 18। कैसे एंट्री पास करते हैं, नोट करो अच्छी तरह से। उसके करंट अकाउंट को तो डेबिट करो। हमने करंट क्यों लिखा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, जो भी वर्क होगा करंट अकाउंट के थ्रू होगा। जब हम किसी के कैपिटल या करंट को डेबिट करते हैं तो इसका मतलब उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उसने फर्म की असेट्स ले ली। अच्छा, हमारी जब भी असेट्स जो है डिक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि आज के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास, लिस्ट को टुक ओवर कर गया। कितना अमाउंट है पहले इन्वेस्टमेंट में लिखो, तब पता चलेगा आपको। देखो इन्वेस्टमेंट में कितना लिखा 24, कितने की
ले गया जय 18 से उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा, डिक्रीज करेंगे। फर्म को लॉस दिख रहा है, लिख दो यहाँ पर, उसका नाम आ जाएगा रिवैल्यूएशन। जब भी रिवैल्यूएशन डेबिट दिखेगा आपको एक्सपेंसेस या लॉस के केस में दिखेगा। कितना अमाउंट है 6। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हो रहा। अब हर ट्रांजैक्शन को मैंने आपको बताया सोच के करते चलो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। क्यों डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट, सीधा रिवैल्यूएशन पे फोकस कर लो। रिवैल्यूएशन जब भी डेबिट दिखेगा तो समझ लेना आपको लॉस हो रहा है या एक्सपेंस इंक्रीज हो गए। जब वो क्रेडिट दिख रहा होगा तो आपको गेन या इनकम है। इन सब की डेट भी आप अपने आप डालते चलना, सबकी डेट अप्रैल 1 है। मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप लिख लेना, और इनकी नरेशन भी आपने लिखनी है, हमने लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो एक ही पेज पे सारी जर्नल एंट्री लिख जाएंगी, नरेशन लिखेंगे तो फिर एक और पेज पे जर्नल एंट्री आएंगी। ये तो देखो सारी हमने रिवैल्यूएशन की पास कर दी। एफ पॉइंट आ रहा है जिसमें कैपिटल आ रहा है, जी पॉइंट के अंदर जो है गुडविल लेके आ रहा है, और जो एच पॉइंट है उसमें गुडविल विड्रॉन। तो यानी कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो सारी हो गई। अब ये चेक करो प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है हमें। देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में ज्यादा दिखेगा तो लॉस है, याद रख लेना। क्रेडिट में ज्यादा दिखेगा तो गेन है। टोटल चेक करो, यहाँ 15,000 डेबिट दिख रहा है, 6,000 अगेन डेबिट, तो 21 6 हो गया। 21 6 में से यदि 45 हटा दो आप, 21 6 17,100 का लॉस दिख रहा है, याद रख लो। उसकी भी एंट्री पास करते हैं ट्रांसफर की। अच्छा, जब लॉस होगा तो क्या होंगे, करंट अकाउंट डेबिट होंगे। यहां लिख दो डेबिट, लिखो इसकी भी डेट डाल लो आप, अप्रैल 1, सबकी डेट सेम है, लिखो यहां पर जय करंट अकाउंट। कैसे निकला वो भी आपको दिखा देता हूं अभी। और दूसरे का नाम लिखो, क्या नाम था उसका, वीरू करंट अकाउंट। हर वर्क किस में होगा, करंट अकाउंट। क्यों, फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट नहीं आएंगे। और 2 करो रिवैल्यूएशन, कैसे आया वो समझाता हूं। ये देखो टोटल आपको दिखता है 21,600 डेबिट साइड में, ये रहा, चेक कर लो। 15,000 और 6 कितना हो गया, 21 और 6 21,600 माइनस करो 45 इनकम तो दिख रही है आपको कितनी, कम, और लॉस कितना दिख रहा है, ज्यादा। तो कितना दिख रहा है, 17,100। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हो इस रेशियो में तो बनेगा 10260, और एक का बनेगा 6840। ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये किस में किया हमने, 3:2 में। ये क्लियर है। अब चलते हैं आगे, जो वो अपनी कैपिटल और गुडविल ब्रिंग करता है उसकी एंट्री पास करो। हर एंट्री को सोच के करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रख लो। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्यों लिखा मैंने वो भी नोट बता देता हूं, क्लियर मेंशन है, चेक के थ्रू ला रहे हैं। यहां लिखो 2 श्री कैपिटल, कितनी लेके आ रहा है, 60,000, क्वेश्चन में मेंशन है, देख लो अच्छी तरह 60। साथ में वो लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लेके आ रहा है, 36,000। टोटल अमाउंट लेके आ रहा है 96,000। क्लियर हो गया। ये तो बन गई अभी प्रीमियम की। अब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइस रेशियो में, और फिर उन्होंने इसको विड्रॉल भी कर रखा है, उसकी एंट्री अलग। तो वहां शुरू करते हैं अब एंट्रियां। अब ये जो है ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा 36 जो हमने वर्किंग में निकाला था। लिखो एंट्री यहां, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किसको ट्रांसफर होगा, पार्टनर को जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। किसने किया, एक तो जय ने, और दूसरा किसने किया था, 2 वीरू करंट अकाउंट। दोनों पार्टनर थे। करंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, ध्यान रख लेना, बार बार रिपीट कर रहे हैं। रेशियो कौन सी थी, 7:3, अच्छी तरह से नोट कर लेना। हो गए तो ये आएगा आपका 25,200 और 10,800। डिस्ट्रीब्यूट आप कर लेना इसको कैलकुलेट करके, कौन सी रेशियो में होगा, 7:3 में। अब इसी के अंदर एक नया पॉइंट आया कि उन्होंने ये अमाउंट, लास्ट वाले पॉइंट पे चलो, हाफ अमाउंट उन्होंने गुडविल का विड्रॉल कर लिया। तो यहां पर आओ, लिखो इनके करंट अकाउंट को डिक्रीज करो। जब वो बिजनेस से विड्रू करेंगे तो उनके बैलेंस क्या होंगे, डिक्रीज, तो उनको डेबिट कर देंगे। लिखो डेबिट, या लिखो जय। हर एंट्री को सोच के कर लो, कभी गलती नहीं होनी। करंट अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं, क्यों नहीं, खाली आपने मगअप नहीं करना। करो बैंक, क्योंकि आपका बैंक का बैलेंस, उन्होंने जब बिजनेस डिक्रीज होगा तो बैंक डिक्रीज हो जाएगा। कितना अमाउंट विड्रू कर लिया, नोट करो, यहीं से कैलकुलेट कर लो। हाफ कर दो इसका, 18,000। अच्छा, इसका हाफ करते हो तो कितना बन जाएगा, 12,600। इसका करते हो तो 5,400। ये क्लियर हो गया। ये रहा, ये तो ये एंट्री हो गई। अब जरा नोट करते चलो कौन कौन सी एंट्री हो गई। जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट की थी सारी एंट्री हो गई। अब जरा चलते हैं बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक तो जनरल रिजर्व दिखा रखा है, उसकी एंट्री करते हैं। लिखो यहां पर अप्रैल 1
डिस्ट्रीब्यूट करना है जर्नल लेजर तो लिख दो, कितना कितना करना है नोट करो। तो जर्नल लेजर दे रखा है बुक में 36,000, 36, और ये किसको जो है ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स को। बस आप थोड़ा ध्यान रखोगे, कैपिटल वर्ड नहीं लिखेंगे, करंट में करेंगे ट्रांसफर, और 2 कर दो वीरू करंट। कौन सी रेशियो में होगा नोट कर लो, ये रहा 3:2। ये बनेगा, एक का बनेगा 21,600, दूसरे का बनेगा 14,400। आप कैलकुलेट कर लेना, 36,000 इंटू 3/5, 36 इंटू 2/5। नरेशन सबकी आपने लिखनी है, याद रख लो। अब अगली एंट्री चलो, अप्रैल 1, उसमें आपको इधर कोई आइटम नहीं दे रखी। चलो भैया अब चलते हैं, देखो असेट साइड में आ जाओ। लायबिलिटी में तो खाली जर्नल लेजर था जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। असेट्स में कोई लॉसेज होगा जिनको एक्युमुलेटेड लॉसेज बोलते हैं, जो रिटर्न ऑफ होंगे, तो उस केस में ये डेबिट होंगे क्योंकि ये डिक्रीज होंगे इनके करंट अकाउंट। गुडविल दे रखी है 30, रिटर्न ऑफ करो, लिखो जब भी ओल्ड गुडविल आएगी इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो करंट अकाउंट, ये एंट्री। उसके बाद वीरू करंट अकाउंट, अमाउंट यहां लिखो, 2 गुडविल, कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो। अमाउंट दे रखा है आपको 30,000, ये रहा बैलेंस शीट की असेट साइड। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा नोट करो, ओल्ड रेशियो। हर वर्क ओल्ड में होगा, याद रख लो। और सारा एक ही चीज आपने सेक्रीफाइस में करनी है, कौन सी, ये देखो जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन था जो नया पार्टनर लाया, इसको बोलते हैं न्यू गुडविल। और जो बैलेंस शीट में दे रखे इट इज कॉल्ड ओल्ड गुडविल, वो हमेशा रिटर्न ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर से। एक ही चीज याद रख लो, सेक्रीफाइस इसमें करना है, और सारी चीज हमने देखो किस में कर रखे हैं, ओल्ड रेशियो। यहां पर भी चलोगे ओल्ड रेशियो। अब जरा ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो। डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो एक का तो बनेगा 18,000, एक का बनेगा 12,000। क्लियर हो गया, ये तो पास हो गई। अब इसकी जर्नल अब चेक कर लो कोई बच तो नहीं गई। ऑर्डर से शुरू करो, जितनी एडजस्टमेंट थी हमने सारी एडजस्टमेंट की पास कर दी। जो डिस्ट्रीब्यूशन था बैलेंस शीट के अंदर वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब करते हैं स्टार्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन, ये देखो 2 साइड है रिवैल्यूएशन की, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये हमारी लॉस और एक्सपेंस वाली साइड है। किसी भी वजह से फर्म को लॉस या एक्सपेंस होगा तो इधर आएगा, किसी रीजन से आपको गेन हो जाए या इनकम हो तो इधर आएगा। क्लियर है। अब शुरू करते हैं कौन कौन सी थी। वैसे तो हमने जर्नल एंट्री में पास कर रखी है। जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन आपको जहां डेबिट दिख रहा है तो वो डेबिट साइड आएगा। जर्नल में रिवैल्यूएशन आपने क्रेडिट में जहां लिखा होगा वो इधर आएगा। अभी करके भी दिखाते हैं। देखो सबसे पहला आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो आया था 600। कैसे आया था नोट करो, आपने 5% बनाया था किसके ऊपर, 60,000 पर, जो कि बना था 3,000, याद रखना। और 2400 ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट में ही। कह रहे हैं हमारे डाउटफुल डेट 5% तक हो गए, और ऑलरेडी हमने कितने बना रखे थे, 24 तो मान रखे थे। तो कितना और आपको लॉस होने की उम्मीद हो रही है, 600 इधर आ जाएगा। अच्छा इधर क्यों आया, क्योंकि हमारे लिए लॉस है इसलिए डेबिट साइड आ गया। चलो बी पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 15,000 पे करना है। लायबिलिटी है, हमारे लिए एक्सपेंस बढ़ता है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज है तो इधर लिखते हैं, याद रख लो। क्यों, फर्म को लॉस हो रहा है, लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना अमाउंट है, 15,000। हर ट्रांजैक्शन को सोच के लिखते जाओ, अपने आप समझ आ जाएगा मेरे को इधर लिखनी है या इधर लिखनी है। वरना इसकी जर्नल भी हमने पास करी थी, याद रखो क्या करी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन। उस जर्नल में रिवैल्यूएशन डेबिट दिख रहा है या क्रेडिट, डेबिट, तो डेबिट में आएगा अपोजिट अकाउंट। नेक्स्ट चलो जी, एक्रूड इनकम था, इट इज इनकम। तो प्रॉफिट क्योंकि असेट्स इंक्रीज हो रही है हमारी, लिख दो एक्रूड इनकम, यानी कि रिकॉर्ड नहीं कर रखी आपने। कितना अमाउंट है, 4500, लिखो। अब आगे चलते हैं। उसके बाद था एक इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर टू कोर कर गया जय, जिसके ऊपर 6,000 का लॉस हुआ था। तो फर्म को लॉस है, लिख दो यहाँ इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस था, याद हो आपको, 6,000। कैसे आया था, 24,000 की दे रखी है, जबकि जय कितने में टू कोर कर गया, बस 18, तो 6,000 आ गया। अब इसका टोटल कर देते हैं। टोटल करते हैं तो देखो इधर का टोटल बनता है 21,600, लिख दो 21,600। और इसमें से ये माइनस करते हो आप तो इधर आ गया लॉस। लॉस इधर कैसे आया वो भी समझ लो। ये एक्सपेंस और लॉस वाली साइड है, ये आ रही है 21,600, और वो कितनी दिख रही है, बस 45 इनकम। तो लॉस हो रहा है, लिख दो यहाँ पर। कितने का लॉस दिख रहा है, 17,100, लिखो लॉस ट्रांसफर टू।
किस किस को करना है, एक तो अच्छी तरह से नोट करना, जय करंट अकाउंट, करंट में ट्रांसफर होंगे ये, और दूसरा वीरू करंट, ओल्ड पार्टनर को मिलना है सब कुछ। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, एक का तो बनेगा 10260, दूसरे का था 6840 जो अभी कैलकुलेट करा हमने, ये आ गया। तो ये आपने आप कैलकुलेट कर लेना, 17,100 इंटू 3/5 तो ये आएगा, 2/5 करोगे तो ये आएगा। ये क्लियर हो गया। ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। देखो कैपिटल में तो एक ही ट्रांजैक्शन आनी है जो न्यू कैपिटल आया और बैलेंस बीडी, और सारा वर्क करंट में। तो पहले करंट बना ले या कैपिटल बना ले, कोई भी एक बना सकते हैं। कैपिटल अकाउंट तो बनेगा छोटा सा, क्योंकि सारे के सारे वर्क हुए करंट अकाउंट के थ्रू। अब कैसे बनता है देखते जाओ। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, कैपिटल के बैलेंस यदि बैलेंस शीट में अपीयर है तो उसको बोलते हैं, जब अकाउंट बनेंगे तो ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखा जाएगा, वो क्रेडिट लिखा जाए या डेबिट, ये क्वेश्चन है। यदि लायबिलिटी में गिवन है तो उनको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और असेट्स में गिवन है तो डेबिट बैलेंस, तो इधर आएंगे। अब क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट रहा, लिख दो। सबसे पहले तो लिखो बाई बैलेंस बीडी, जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, कितना कितना दे रखा है नोट करो। जय का तो आपको दे रखा है 1,80,000, बीरू का दे रखा है आपको 90,000, श्री तो अभी आया है नया पार्टनर, इसके अंदर बस इसकी कैपिटल लिखी जाएगी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये रहा बैंक अकाउंट, कितना कैपिटल लेके आया था याद करो, 60,000, और कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। जो अभी तक हम कैपिटल में करते थे, जैसे यहां लिखते थे रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, जो कुछ भी था वो अब करंट अकाउंट में लिखेंगे जब फिक्स्ड कैपिटल है। तो अब इस अकाउंट को तो बंद करो। ये बंद करते हैं तो इधर का तो टोटल 180 दिख रहा है आपको, इसका 90 दिख रहा है और इसका 60। ये क्लियर हो गया, कर दो यहाँ पर। ये तो 1,80,000 आ रहा है, ये 90,000 और ये 60। जर्नली कैपिटल अकाउंट में यही चीज लिखते हैं। दो और आइटम आ सकती हैं, एडिशनल कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस करता है तो इधर लिख देंगे, कोई कैपिटल विड्रॉन करता है तो इधर लिख देंगे। कैपिटल विड्रॉन का दूसरा नाम भी है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, वो भी यहाँ आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्लोज करो। यहाँ लिखो टू बैलेंस सीडी, ये तो मेरा कैपिटल अकाउंट बन गया इस क्वेश्चन का। ये आया 1,80,000, ये 90। अब बनाएंगे करंट अकाउंट। कैपिटल तो बनते हैं तीनों पार्टनर के, नए पार्टनर का भी इंक्लूड। करंट अकाउंट खाली ओल्ड पार्टनर के बनते हैं, न्यू का नहीं बनता, क्योंकि न्यू के में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। इसके अंदर भी वही है, बैलेंस बीडी हम इधर लिखे या इधर क्रॉस करके लिख दो, वरना सीधी बात है लायबिलिटी में बैलेंस दे रखे हैं तो क्या है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। लिखो इसके अंदर, यहां सबसे पहले लिख दो बाई बैलेंस बीडी, कितना दे रखा है वो लिखो, 30,000। करंट अकाउंट के बैलेंस याद रख लेना, कैपिटल के तो हमने ऊपर ले लिए, हमने तो यहाँ करंट के दिखाने हैं। अब सारी आइटम यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल है, जैसे देखो एक तो जर्नल रिजर्व दिखा रखा है, जर्नल रिजर्व की ट्रांजैक्शन करो, यहाँ लिखो जर्नल रिजर्व, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में। याद रखो कितना दे रखा है 36,000। जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो 30, हमने जर्नल एंट्री में भी कर रखा है 21,600 और ये था 14,400। ये क्लियर हो गया, ये इस रेशियो में था। हम यहां पर क्यों लिखते हैं उस भी कॉन्सेप्ट पे चले जाओ। हमने जर्नल एंट्री पास करी थी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जय करंट अकाउंट टू वीर करंट अकाउंट, वो दोनों क्रेडिट में दिख रहे हैं तो क्रेडिट में आएंगे। ऐसे लॉजिक लगा लिया करो। यदि ये अकाउंट जर्नल में आपको जर्नल एंट्री में डेबिट में दिख जाए तो डेबिट साइड आएंगे। क्लियर है, इसको भी चेक कर लो। देखो जैसे बैंक हमने लिखा, इसकी जर्नल एंट्री पास करी थी, याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री कैपिटल, तो श्री कैपिटल किधर दिख रहा है क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, ध्यान रखना, अपोजिट अकाउंट। अब अगले पॉइंट पे आओ, यहाँ ये तो जर्नल रिजर्व का हो गया, पहले बैलेंस शीट से कर रहे हैं हम। अब ये देखो असेट साइड में गुडविल दिखा रखी है, तो गुडविल यहाँ राइट ऑफ होगी, लिख दो गुडविल। किस रेशियो में होगी याद रख लो, हर वर्क ओल्ड रेशियो में होगा, खाली प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में। कितनी दे रखी है 30,000, एक की आई थी 18, एक की आई थी 12, देख लो आप, अभी जर्नल में हमने पास करी। ये तो वर्क हुआ हमारा बैलेंस शीट से। अब चलते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। आपको थोड़ा याद हो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था, ट्रांसफर करो, लिखो रिवैल्यूएशन था लॉस। यहां पर आप इसकी एंट्री पास करो 10260 और एक था 6840, याद करो 17,100 का लॉस था जो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था ओल्ड रेशियो में। ये जर्नल में हमने पास कर रखा है। हाथ क्या थी, एक और एंट्री पास कर दो आप, जो इन्वेस्टमेंट टू कवर हो गई थी इसके थ्रू, जय के थ्रू, वो लिख दो। कितने की थी 18,000, या देख लो, क्लियर है।
अब चलते हैं जी उधर, एक प्रीमियम था वो लिखो यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया था वो 36,000, पहले लिख लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। प्रीमियम फॉर गुडविल 1:3 में एक का आया था ये, एक का आया था 10,800, यही तो था ना। अब जरा ये चीज याद करो, ये हाफ निकले भी थे, ये हमने इस रेशियो में जर्नल में पास कर रखा है, और ये लिखा था ये प्रीमियम अमाउंट उन्होंने हाफ विड्रू कर रखा है, तो वो इधर भी आएगा। लिखो टू बैंक, वैसे तो हमने इसकी जर्नल कर रखी है, जर्नल देख के पोस्टिंग कर दोगे आप। हाफ इसका करते हो तो 12,600 तो एक बन जाएगा, और उसका करोगे तो 5,400 हो जाएगा, हाफ करोगे तो। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट। अब इसका कर देते हैं टोटल। टोटल करते हो तो यहाँ का तो सीधा देखो 6 और 2 8 तो लास्ट में दिख ही रहा है, ये रहा 5 और 1 6 हो गया, ये 76,800 तो एक आ रहा है 76,800, उसमें से माइनस कर लेते हैं 76,800, 28,260 और 30,600, इसका तो आ रहा है 17,940। लिख दो टू बैलेंस CD 17,940, ये लो, एक का तो ये आ गया। दूसरे का करते हैं, 8 और 4 12, ये तो आ गया 1 कैरी हो गया, 4 और 6 10 और 1 11 हो गया, 2 3 31,200 आ रहा है इधर का तो 31,200। अब इसको और निकाल लेते हैं, 31,200 माइनस करो 12 18,840 और माइनस 5,400, इसका आ रहा है 6,960। ये लो जी, ये भी आ गया हमारा। तो ये तो बन गए हमारे कैपिटल अकाउंट। चलो भाई अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। दो साइड है बैलेंस शीट की भी, एक लायबिलिटी और एक असेट्स। चाहे लायबिलिटी साइड से स्टार्टिंग कर दें चाहे असेट से, कोई सी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्डर कोशिश ये करेंगे वही लिखते जाएंगे जो बैलेंस शीट में दे रखा है। सबसे पहले दे रखे हैं देखो क्रेडिटर 45,000, वो लिखो, कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ था, याद रखो 45,000, और जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे वो नहीं आएंगे। अब जैसे जर्नल जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो नहीं आएगा। उसके नीचे दे रखे हैं कैपिटल के बैलेंस, कैपिटल लिखो। किस किस का दे रखा है, एक तो जय का दे रखा है, एक वीरू का दे रखा है और एक श्री, 3 पार्टनर थे। एक का तो दे रखा है 1,80,000, एक का दे रखा है 90,000, एक का दे रखा है 60,000। ये अभी अभी निकाले हमने, याद रखो। टोटल हो गया 3,30,000 करोगे तो। क्लियर है। उसके नीचे दे रखे करंट अकाउंट, लिखो करंट अकाउंट के बैलेंस। और कौन से वाले बैलेंस आएंगे ध्यान रखना, जो चेंज हो गए। एक तो जय का आया था, एक वीरू का, श्री का तो आया ही नहीं था, वो नया पार्टनर है। कितना कितना अमाउंट आया था, एक का आया था 17,940, लिख दो 17,940। दूसरे का आया था 6,960, लिख दो। क्लियर है। ये तो हो गए हमारे लायबिलिटी से। अब चलते हैं असेट साइड, कैश एट बैंक पे आओ। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, कैश एट बैंक ध्यान रखना। कितना दे रखा है 15,000 लिखो। अब इसमें वो ऐड करो जो कैपिटल लेके आया नया पार्टनर श्री, साथ में 36,000 लेके आया था प्रीमियम, और वो प्रीमियम विड्रू हो गया था हाफ, याद करो 18,000 दोनों पार्टनर ने निकाल लिया था। तो जाहिर बात है बैंक बैलेंस फर्म का क्या होगा, कम होगा। पुराना फर्म के पास इतना था एडमिशन से पहले, नया पार्टनर एडमिट हुआ तो इंक्रीज हो गया तो प्लस कर दो, प्रीमियम लाया तब इंक्रीज हो गया। ओल्ड पार्टनर ने ये अमाउंट हाफ निकाल लिया दोनों ने, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ऐड कर दो। अब यहाँ कितना बन जाएगा, ये करते हैं तो 18 और 33 93,000 लिखो। ये तो कैश बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो डेटर, बहुत अच्छा पॉइंट है, डेटर का भी समझ लेना। डेटर आपको कितने दिखा रखे हैं 60,000, और इसके ऊपर कितना डाउटफुल बना दिया था 5%, याद करो 3,000। टोटल कितना हो गया 57,000। एक एक स्टेप सोच के करते जाओ, कम हो गया तो माइनस कर दो, ज्यादा हो गया तो प्लस कर दो। अब पेटेंट की बारी आ गई। पेटेंट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ऐसे स्टेप से करते जाओ। नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट टू कवर, हो गई थी अब नहीं आएगी। उसके बाद फिक्स एसेट्स कितने की दे रखी है 2,16,000, लिख दो फिक्स एसेट्स 2,16,000। फिर गुडविल आ रही है जो कि रिटर्न ऑफ हो गई थी, अब नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ से, ये तो हो गया बैलेंस शीट से वर्क। अब एडजस्टमेंट चेक करते हैं, उनमें से कौन कौन सी आइटम आनी है बैलेंस शीट में। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, 2 जगह आना था, एक रिवैल्यूएशन में ले लिया, एक आपने यहाँ ले लिया। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल रिवैल्यूएशन की डेबिट, दूसरा अभी तक नहीं आया, लिखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना अमाउंट आ रहा है 15,000, ऐसे चेक हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है एक्रूड इनकम 4,500, वो भी नहीं ली, दूसरी जगह। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट तो ली थी, उसके बाद नहीं ली।
लिखो यहाँ पर एक्रूड इनकम कितनी है 4500। उसके बाद आगे चेक करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट की हो गई, फिर प्रीमियम हो गया आपका, जो कैपिटल लाया वो भी दो जगह आ गई, एक उसके कैपिटल में चली गई, एक यहाँ 36 प्रीमियम लाया था उनके करंट अकाउंट में चली गई, और ये रहा विड्रॉल किया इधर माइनस और उनके करंट अकाउंट में। अब ये सारा अमाउंट हो गया, इनका टोटल कर लो, टोटल करोगे तो 4,14,900 आएगा, आप ये कर लेना। अब ये बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।